नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में मौजूद यात्रा रेखा कैसे भाग्यशाली है। आप ध्यान से इस चित्र में देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में मणिबंध से इस प्रकार से स्पष्ट और निर्दोष रेखा निकलती हो और मणिबंध से निकलकर वह जाकर गुरु के क्षेत्र में मिलती हो, तो इस प्रकार से निर्दोष रहने पर, यानी दूसरी कोई रेखा उसको नहीं काटती हो, उस स्थिति में यह जातक के लिए अतीव मंगलकारी और शुभ सूचक साबित होती है। ऐसा होने पर प्रायः यह जातक को अनेक प्रकार से यात्रा के माध्यम से प्रतिष्ठा में, पद में उन्नति दिलाती है। और कोई भी जातक जिनकी हथेली में इस प्रकार की रेखा है, वे जातक यात्रा की बदौलत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, पद, प्रतिष्ठा और समाज में खूब ख्याति पाते हैं और इन्हें अपने कृत कर्म के कारण संसार में विपुल यश प्राप्त होता है और सुखमय इनका जीवन होता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, यदि किसी भी जातक की हथेली में मणिबंध से निकलती हुई रेखा स्पष्ट और दोष रहित होकर शनि के क्षेत्र तक पहुंचती हो, तो यह स्थिति भी जातक के लिए बड़ा ही शुभ और भाग्योन्नति कारक साबित होती है यह रेखा। क्योंकि इस प्रकार से शनि के क्षेत्र में आने से जातक के जीवन में उन्नति होती है, जातक अपने कार्य की बदौलत संपन्न होता है और अनेक प्रकार से जातक के जीवन में ऐसी यात्राएं होती है जो उन्हें हर प्रकार से धन वैभव दिलाती है और यह शुभ कारक साबित होती है। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आर्थिक रूप से यह रेखा जब निर्दोष होती है तो जातक को सुदृढ़ बनाती है, और यदि यहाँ दोषग्रस्त हो, यानी कोई दूसरी रेखा वहां आते हुए काटती हो उस रेखा को, तो आर्थिक स्थिति जातक की गड़बड़ भी देखी जाती है। अतः यदि निर्दोष रेखा हो, स्पष्ट हो, तो यह ज्यादा फलप्रद साबित होती है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि मणिबंध के क्षेत्र से रेखा निकलती हो और वह स्पष्ट और निर्दोष होकर जाकर सूर्य के क्षेत्र में मिलती हो, जैसा कि इस चित्र में दिखलाया जा रहा है, तो इस प्रकार की रेखा होने के कारण जातक का भाग्य बल साथ देता है। जातक के लिए यह अतीव शुभकारी साबित होती है रेखा, और ऐसे जातकों के जीवन में यात्रा की बदौलत कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और धनार्जन का योग बनता है और जातक अपने जीवन में समृद्ध होते हैं और पद प्रतिष्ठा पाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं।
किंतु यहाँ सूर्य के क्षेत्र में यदि निर्दोष होकर रेखा आकर मणिबंध से मिलती हो तो, नहीं तो यदि किसी प्रकार से कोई दूसरी रेखा उसको काटती है यानी दोषग्रस्त हो जाती है, उस स्थिति में जातक के मान सम्मान पर ठेस भी लगता है, यानी मान सम्मान पर आंच आने की स्थिति होती है। अतः जातक इस स्थिति को ध्यान से देखे और यदि दोषग्रस्त हो तो अपने से यह उपाय करना चाहिए कि उसका निवारण हो सूर्य को अर्घ्य देकर। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में मणिबंध के क्षेत्र से चंद्रमा होती हुई यह रेखा ठीक बुध के क्षेत्र में जाकर मिलती हो तो यह भी स्थिति जातक के लिए तब ज्यादा शुभ है जब यह निर्दोष और स्पष्ट रेखा हो, तो जातक के लिए अनेक प्रकार से यह शुभ साबित होती है। इसकी वजह से जातक जिस क्षेत्र में प्रयास करते हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है और धन ऐश्वर्य पूर्वक धनार्जन करते हैं और ऐश्वर्य पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं और अनेक प्रकार से वे लाभ कमाते हैं अपने जीवन में। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि जातक की हथेली में इस प्रकार से जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती हो और आकर मणिबंध रेखा से मिल जाती हो और वह निर्दोष हो और स्पष्ट हो जैसा कि इस चित्र में दिखलाया जा रहा है, तो इस स्थिति को देखकर हमें यह जानना चाहिए कि ऐसे जातक के जीवन में पद और प्रतिष्ठा दोनों की प्राप्ति होती है और इन्हें इस और संकेत यह रेखा करती है कि यह जन्म स्थान से जातक को दूर जाने पर जातक का भाग्य साथ देगा और जन्म स्थान से दूर होकर रहने पर इनका भाग्य बल इनके साथ हो जाता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में मणिबंध के क्षेत्र से छोटी छोटी रेखाएं आकर चंद्रमा की ओर बढ़ती हो और वह निर्दोष हो तो यह जातक के लिए शुभ है और मंगलकारी है, क्योंकि ऐसा होने से यह संकेत है कि उतनी यात्राएं लंबी या छोटी यात्राएं जातक को करनी पड़ती है जो निर्दोष होने की स्थिति में जातक के लिए सुखप्रद यात्रा होती है और यदि दोषपूर्ण हो तो दुखदायी यात्रा होती है। इस प्रकार से आज मैं इस पार्ट 1 में कुछ अंशों को लेकर आया था। पुनः मैं पार्ट 2 में आपको विस्तृत रूप से इसके संदर्भ में बतलाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।